YouTube के इतिहास में जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। जल्द ही महिंद्रा गुरु लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए उपहारों का जैकपॉट, जिसका नाम है F3 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जिसमें होंगे हम और आप रूबरू। 10 सवाल, 10 इनाम, 10 विजेता। जो उंगलियों को तेज चलाएगा वही विजेता कहलाएगा। तो पार्टिसिपेट करने के लिए सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को, ताकि इनाम छूट ना जाए। Hello friends, once again we are here with a new topic for you, that is today's topic which we have taken for you, that is para jumble, right? So here friends, one thing I would like to tell you, पहले तो यहाँ पर जैसा कि काफी लोग कह रहे हैं सर गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए आज का जो टॉपिक हमने लिया है आपके एग्जाम के लिए, दैट इज पैरा जंबल। तो पैरा जंबल आपके एग्जाम में कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स के नेम से आता है और कभी कभी पैरा जंबल के नेम से आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज का जो टॉपिक है कहीं ना कहीं बिल्कुल डिफरेंट आपके लिए होने वाला है। एंड ये आज का जो टॉपिक है इस पे आपकी कमांड अगर वोकैबुलरी के साथ कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पे नहीं है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। सो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेशन को हम आगे बढ़ाने से पहले एक पैरा जंबल के कुछ रूल्स को मैं आपको बताना चाहूंगा। बिकॉज कैंडिडेट्स प्रैक्टिस करता है तो केवल कॉम्प्रिहेंशन की करता है, क्लोज टेस्ट की करता है, फिल इन द ब्लैंक्स की करता है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स की करता है, एरर डिटेक्शंस की भी करता है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। बट कहीं ना कहीं पैरा जंबल जो एक टॉपिक है जो एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है कभी ना कभी, उसको लेकर कैंडिडेट उससे दूर रहता है। वो बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो थोड़ा सा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रैक्टिस करते हैं और पहले से उनकी बहुत अच्छी से उस पर कमांड होती है। तो ये चीज आपसे दूर ना रहे, आपके अप्रोच में आपके लिए लेकर आए हैं हम पैरा जंबल टॉपिक, जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं काफी हेल्पफुल होने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बट बिफोर दैट फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, बिकॉज आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप जो भी हमारा शो स्टार्ट होने वाला है दैट इज फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, बहुत ही जल्द ये आपके सामने आएगा 11th को, और उसमें आप तभी पार्टिसिपेट करके विनर हो पाएंगे जब आप हमारे YouTube सब्सक्राइबर होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए पैरा जंबल जो आपके सामने, पैरा जंबल जो क्वेश्चंस हैं, पैरा जंबल वैसे होता क्या है पहले तो इसको समझ लेते हैं, राइट? क्योंकि अभी हम आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट करें, बट बिफोर दैट आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली पैरा जंबल टॉपिक में हमें करना क्या होता है, राइट? तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने एक सेंटेंस होगा, राइट? वन सेंटेंस के कुछ वर्ड्स नहीं, एक फ्रेज पार्ट गायब होगा, उसमें से एक फ्रेज मिसिंग होगा, जिसमें कभी कभी 5, 6, 7, 8 वर्ड्स तक हो सकते हैं, राइट? तो वो 5, 8 वर्ड्स जो उसमें मिसिंग है, उन्हीं 5, 8 वर्ड्स का ग्रुप होगा। टोटल 5 ऑप्शंस होंगे। तो उन 5 ऑप्शंस में आपको देखना है कि कौन सा फ्रेज उस पर्टिकुलर ब्लैंक को फिल कर रहा है। यानी पैराग्राफ में 1 वर्ड मिसिंग नहीं होगा, 1 क्लॉज मिसिंग होगा या 1 फ्रेज मिसिंग होगा, राइट? तो इन दिस वे दैट क्लॉज एंड दैट फ्रेज यू नीड टू फाइंड to fill that blank, to satisfy the sentence, right? In this way ये सारे पार्ट्स लगाने, और इस पर्टिकुलर पार्ट में ग्रामर का सपोर्ट ओनली 20%, नॉट मोर देन 20 to 30%, एंड द थिंग विच विल हेल्प यू टू फिल दैट ब्लैंक इज योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल। आपकी लैंग्वेज स्किल अगर स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं पैरा जंबल आपके लिए बहुत ही सिंपल होने वाला है, और ये आपके एग्जाम में 5 to 10 मार्क्स का मिलेगा, आपके लिए बहुत ही सिंपल होगा, और उसको 5 to 10 सेंटेंसेस करना पैरा जंबल का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, लेकर आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने पैरा जंबल का। स्क्रीन पर ये रहा, देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, एंड मैं चाहूंगा जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस जो गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन वो श्रीनगर से स्टार्ट है एंड कवर तक इज गिवन, एंड यू कैन सी 5 ऑप्शंस आर गिवन बिलो दैट। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, टोटल 5 ऑप्शंस आर गिवन। तो इन 5 ऑप्शंस से फ्रेंड्स आपको 1 ऑप्शन चूज करना है जो इस पर्टिकुलर ब्लैंक में आ सकता है। यानी कि अगर आप देखें तो ये कुछ इस टाइप का फ्रेज रिप्लेसमेंट जैसा कुछ क्वेश्चन है, बट इट्स नॉट अ फ्रेज रिप्लेसमेंट, इट्स अ पैरा फिलर, इट्स नॉट अ फ्रेज रिप्लेसमेंट। है वैसा ही, बस ये है कि वहां के वर्ड को रिमूव कर दिया गया है। और फ्रेज रिप्लेसमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, वहां पे जो ब्लैंक गिवन है उस पे वर्ड्स मींस वो फ्रेज भी राइट रहता है, उसको रिप्लेस करना होता है। सो हियर चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, एक सेंटेंस में करके दिखाता हूं, एंड आफ्टर दैट जो 9 क्वेश्चंस आई हैव फॉर यू, वो 9 क्वेश्चंस फिर आप करेंगे, और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या स्कोर आपका रहा फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है।
सेंटेंस को रीड करेंगे एज द सेंटेंस इज श्रीनगर रिकॉर्डेड द फर्स्ट स्नोफॉल, यानी कि श्रीनगर में स्नोफॉल चल रहा है, राइट। अब वहां पे कुछ ऐसे ही कोई पैसेज रहा होगा जिससे ये पैरा उठाया गया। श्रीनगर रिकॉर्डेड द फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ द सीजन एज मोस्ट एरियाज इन द वैली, यानी वैली के बहुत सारे एरियाज, तो वैली के बहुत सारे एरियाज डैश एंड रेन्स दैट प्रोवाइडेड मच नीडेड रिलीफ फ्रॉम द इंटेंस कोल्ड एज द मर्करी रोज ड्यू टू क्लाउड कवर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर कह रहा है कि जो वहां के श्रीनगर जो वहां पाया गया कि वहां पे फर्स्ट स्नोफॉल हो चुका है ऑफ द सीजन, इस सीजन का पहला स्नोफॉल श्रीनगर में पाया गया एज द मोस्ट एरियाज इन द वैली, जैसा कि उस वैली के बहुत सारे जो एरियाज है डैश एंड रेन्स दैट प्रोवाइडेड मच नीडेड रिलीफ, यानी कि वहां पे रेन हुई, उस रेन की वजह से लोगों को रिलीफ मिली। तो यहां पर अगर देखें तो स्नोफॉल हुआ बट बीच में कुछ और हुआ और उसके होने के बाद फिर रेन हुई और रेन होने के बाद वहां पर लोगों को रिलीफ मिला। यानी अगर देखें तो स्टेटमेंट जो गिवन है वो नेगेटिव नहीं है, जो स्टेटमेंट गिवन है वो पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हमें जो आंसर यहां पे चाहिए उस पर्टिकुलर ब्लैंक के लिए वो भी कुछ पॉजिटिव ही होना चाहिए फ्रेंड्स। अब हमें पॉजिटिव पार्ट देखना है कि इसमें से कौन सा हो रहा है, प्लस उसकी मीनिंग भी देखते रहना है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होगा मोर देन वन पॉजिटिव्स विल बी गिवन, तो वहां पे अगर एक से ज्यादा पॉजिटिव है तो टेंशन लेने की बात नहीं है फ्रेंड्स। फिर कैसे करना है देखते हैं यहां पर फर्स्ट सेंटेंस को। अब देखिए पहला क्या कह रहा है, पहले इसको समझ लीजिए। ऑफ द सीजन एज मोस्ट एरियाज इन द वैली, यानी वैली के बहुत सारे एरिया, मोस्ट एरियाज इन द वैली, वैली के बहुत सारे एरियाज डैश। अब देखिए पहला पुट करते मोस्ट एरियाज इन द वैली दैट हैज गिवन अ वेरी बैड कोल्ड। तो फ्रेंड्स यहां पर कह रहे हैं मोस्ट एरियाज इन द वैली, यानी एरिया ने कोल्ड थोड़ी ना दिया है। तो यहां पर अगर देखें तो यहां पे किसी एरिया ने कोल्ड नहीं दिया फ्रेंड्स। कोल्ड तो वो तो अपने आप होती है फ्रेंड्स वहां पर, तो वो इसमें आप एरिया को ब्लेम थोड़ी ना करना है यहाँ पे। तो इट मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन आल्सो आई वाज seeing here on the screen राजदीप पांडे जी saying सर ऑप्शन फर्स्ट मार्क कीजिए। सर फर्स्ट कैसे मार्क कर सकते हैं जबकि यहाँ पे बात कर रहा है एज मोस्ट एरियाज इन द वैली दैट हैज गिवन अ वेरी बैड कोल्ड। तो सर यहाँ पर एरिया में कोल्ड होती, एरिया ने कोल्ड नहीं दी थी, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन नहीं होने वाला है। फिर आगे क्या कह रहा है, मोस्ट एरियाज इन द वैली एंड इट्स प्लेन्स। इट्स मतलब किसकी बात कर रहा है, जो वहां पे एरिया जो वैली है वहां पे उनकी बात कर रहा है। तो यहां पे कह रहा है एंड इट्स प्लेस रिसीव्ड ओवरनाइट स्नो, यानी वो कह रहा है कि स्नोफॉल हुआ, फर्स्ट स्नोफॉल हुआ सीजन का, जिसकी वजह से ओवरनाइट वहां पर स्नो होता रहा। कुछ इस टाइप से बात कर रहा है। चांसेस है बट 3 मोर ऑप्शंस वी हैव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक दोस 3 ऑप्शंस, देन वी विल फाइनलाइज कि इन 5 में से कौन सा होने वाला है। तो इसके होने के चांसेस है, थोड़ा सा इस पे स्टार लगा देते हैं ऐसे समझने के लिए। देखिए चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, मोस्ट एरियाज इन द वैली विच कैन डिस्ट्रॉय द क्रॉप। फ्रेंड्स स्नो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करेगा, वैली इस क्रॉप को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड भी नहीं हो सकता, जैसा कि थर्ड भी आंसर्स कुछ लोग के आ रहे थे। फिर नेक्स्ट कह रहा है मोस्ट एरियाज इन द वैली एंड द पीपल लिविंग इन दिस एरिया आर सफरिंग। फ्रेंड्स आगे आपने दिया था कि यहां पर उनको रिलीफ हुआ है, ये देखिए रिलीफ हुआ है फ्रेंड्स, तो सफरिंग तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ऑप्शन फोर्थ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विच इज अनबियरेबल। फ्रेंड्स सेम थिंग इज हियर, जब रिलीफ हो रहा है तो अनबियरेबल एंड किलिंग जैसा कोई सीन ही नहीं है, तो फिफ्थ भी नहीं हो सकता। इट मींस जो आंसर होना चाहिए आंसर सेकंड। काफी लोगों ने आंसर सेकंड किया था, दैट्स अ ग्रेट थिंग, यानी बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हमें पैरा फिलर को करना है, यानी कि उस पर्टिकुलर ब्लैंक के थोड़े से पहले के कुछ वर्ड्स को लीजिए और उससे रिलेट करते हुए 5 ऑप्शंस को 1 बाय 1 पुट करते चलिए। 1 बाय 1 जो आप पुट करेंगे नो डाउट आप किसी 1 पर 100% जाकर रुकने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स इन दिस वे आपने ये फर्स्ट सेंटेंस देखा, नाउ सेकंड सेंटेंस आपके सामने बहुत ही जल्द आने वाला है एंड सेकंड के बाद 10th तक यानी 9 सेंटेंसेस फॉर यू आर हियर, जो आपको करना है और उसके बाद आपको बताना होगा अपना स्कोर कार्ड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हियर ऑन द स्क्रीन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए फटाफट फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका आंसर। मेनी टेक्नोलॉजिकल processes produce unwanted byproducts known dash to the detriment of Earth's environment. Quickly guys, देखते हैं यहां पे क्या आंसर आता है आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सबसे पहला है इसका products known to many other people in India, products known as the growth of the countries
of the country and its people, product known as population and deplete natural resources as population increases day by day, and the last option is chemical use in all fields especially agriculture. जल्दी से बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। देखना है यहां पर आज के विनर कौन होते हैं जिनका 10 आउट ऑफ 10 स्कोर आता है। जल्दी से बताइए, वैसे एक तो हमने कर दिया, तो वैसे 9 आउट ऑफ 9 का स्कोर देखना है आज कौन लेके जाते हैं यहां पर। जैसा कि आंसर मैं देख पा रहा हूं यहां पर ज्यादातर लोगों के थर्ड आंसर आ रहे हैं, थर्ड। काफी लोग कह रहे हैं सर 3 को लॉक किया जाए। देखते हैं थर्ड आंसर होगा या नहीं होगा। ओके चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। मेनी टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस प्रोड्यूस अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स नोन। अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स नोन के बाद अगर हम देखें फ्रेंड्स तो हमारे पास जो ऑप्शन अभी नोन वर्ड है, तो जाहिर सी बात है इसके बाद हमें कोई प्रीपोजिशन चाहिए, राइट। तो यहां पर एक चीज देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो फिफ्थ है नॉन केमिकल यूजेस, यहां पर यानी कोई प्रीपोजिशन इस जगह पे यहां पर एटलीस्ट होना चाहिए ना कनेक्ट करने के लिए। तो इसका मतलब प्रीपोजिशन कंजंक्शन कुछ भी होना चाहिए, एटलीस्ट वन कनेक्टर वी नीड आफ्टर नोन, राइट। तो यहां पर एक पार्ट जो है वो फिफ्थ वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ऐसा कुछ स्टार्टिंग में नहीं दिया, राइट। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब अगर नॉन के बाद 2 लगाते हैं फ्रेंड्स, देखिए अभी तो केवल 1 बाय 1 वर्ड को देखकर हम एलिमिनेट कर रहे हैं, अभी तो ऑप्शंस को रीड ही नहीं कर रहे हैं सारे के सारे। ऐसे करके आप एलिमिनेट कर लेंगे ना तो बाकी बचे हुए ऑप्शन से फाइंड करना आपके लिए काफी इजी होने वाला है। सो हियर कह रहा है प्रोडक्ट्स नोन टू मेनी अदर पीपल इन इंडिया। कौन सा? मेनी टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस प्रोडक्ट्स अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स नोन टू मेनी पीपल इन इंडिया। यू नो थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे नोन टू मेनी पीपल एज इंडिया, यू नो। एंड यहाँ पर ऐसा किसी चीज को बताने की जरूरत नहीं कि ये चीज दूसरे लोगों को पता है इसके बारे में, यू नो पीपल आर अवेयर अबाउट दिस थिंग। तो ऐसा किसी अवेयरनेस की बात नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई ये पार्ट भी हमारा इस जगह पे नहीं होने वाला। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर many technological process produce unwanted by products known as the growth of the country and its people। known as the growth of the country and its people, known as, चलो ठीक है कुछ यू नो 50% पे रख लेते हैं, बट अभी सेंस उतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, तो एक और नेक्स्ट ऑप्शन 2 और ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं। नोन एज पोल्यूशन, क्या मेनी टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस प्रोड्यूस अनवांटेड। देखिए पहली चीज तो यहाँ पे डाल ही दी है नेगेटिव पॉइंट, राइट। तो जब नेगेटिव पॉइंट दिया है तो जाहिर सी बात है कुछ नेगेटिव से रिलेटेड चीजें हो सकती है। सो हियर एज पोल्यूशन एंड डिप्लीट नेचुरल रिसोर्सेज, यस ऑफ कोर्स हो सकता है फ्रेंड्स, अगर देखें तो इससे ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो ऑप्शन थर्ड के चांसेस ज्यादा है। बट फोर्थ भी चेक कर लेते हैं, एज पॉपुलेशन इंक्रीजिंग डे बाय डे। यू नो टेक्नोलॉजिकल का पॉपुलेशन से क्या कनेक्शन है, इसका मतलब ये पार्ट भी हमारा नहीं होगा। टेक्नोलॉजी से पोल्यूशन बढ़ता है, इंडस्ट्री बढ़ती है अगर, तो वहां पे पोल्यूशन बढ़ता है, कभी एयर पोल्यूशन होता है, कभी वाटर पोल्यूशन होता है, यानी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, राइट। तो जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर थर्ड होने के चांसेस है। देख लेते क्या थर्ड आंसर है या नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब रहा फ्रेंड्स उनका जिन्होंने ऑप्शन थर्ड मार्क किया था, दे आर एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। Now moving further for the next question, question number next is here on the screen, question number third आपके सामने आ चुका है। जल्दी से क्वेश्चन थर्ड का आंसर देंगे फ्रेंड्स क्विकली गाइस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a woman was killed and 5 others were seriously injured dash on the Delhi Dehradun national highway in the district police said। यानी ये कोई पुलिस की तरफ से ये न्यूज आई, ये इंफॉर्मेशन आया कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब वुमेन वाज किल्ड, एक वुमेन को मार दिया गया, एंड 5 अदर्स वर सीरियसली इंजर्ड, और 5 जो है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए। ये कब हुआ? ऑप्शंस देखकर आप बताइए। चलिए फ्रेंड्स फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ओके एज आई कैन सी योर आंसर, देवेश जी सेइंग 2, सुहेल 2, ओके, सप्रीत प्रधान 2, देखते हैं 2 होना चाहिए, सेकंड होगा या फोर्थ होगा, जैसा कि राणा दाली जी सिंह, राणा दाली साहब इज सेइंग ऑप्शन नंबर फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ में फाइट है। ओके देखते हैं सेकंड होना चाहिए या फोर्थ होना चाहिए। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्या करें यहाँ पे। पहला ऑप्शन क्या है, देखिए स्पीड से टाइप करके बताइए। अभी हमें 309 पीपल आर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स एक चीज अभी कर सकते हैं, जैसा कि हम थर्ड क्वेश्चन तक ही पहुंचे, आप अगर किसी आपके कोई जान पहचान वाले भी अगर यू नो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप उनको शेयर करके इस वीडियो का लिंक शेयर करके उन्हें इन्वाइट कर सकते हैं कि आ जाओ। अभी बाकी के क्वेश्चंस बाकी हैं, 7 में क्या स्कोर आता है वो अपना देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होने वाला है। अ वुमेन वाज किल्ड एंड 5 अदर्स वर सीरियसली इंजर्ड, यानी कि वुमेन किल्ड हो गई और 5 इंजर्ड हो गए, काफी सीरियसली इंजर्ड हो गए। कब ये हुआ? आगे उसने
प्लेस दे दिया ऑन द दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे इन द डिस्ट्रिक्ट पुलिस सेड। तो उन्होंने लोकेशन दे दी कि इस जगह पर हुआ, राइट। अब पहला क्या कर रहा है, बिकॉज ही वॉज ड्राइविंग वेरी फास्ट विच वॉज आउट ऑफ कंट्रोल। देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन तो यहां पर कह रहा है बिकॉज ही वॉज ड्राइविंग वेरी फास्ट विच वॉज वेरी आउट ऑफ कंट्रोल ऑन द दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ही वॉज ड्राइविंग, पहली चीज तो यहां पर समझ लीजिए ही वॉज ड्राइविंग, जबकि वहां पर तो वुमेन है, तो अगर हमें प्रोनाउन वुमेन अगर ड्राइव कर रही होती तो शी होना चाहिए था। पहला तो यहाँ पे मिस्टेक है, ही नहीं हो सकता। और दूसरा, वहां पे 5 अदर्स जो इंजर्ड हुए सीरियसली, तो ड्राइव कौन कर रहा था, दैट पॉइंट इज नॉट मेंशन्ड हियर इन दिस सेंटेंस, राइट। तो ऑप्शन फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड सेज व्हेन अ कार कैरिंग देम टर्न्ड ओवर आफ्टर इट्स टायर बर्स्ट, यानी अब जब टायर बर्स्ट हुआ गया कार का, तो वहां पर ये प्रॉब्लम हो गई इस पर्टिकुलर प्लेस में। कौन सा, दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पे। चांसेस है कि हमारा सेकंड हो सकता है। अभी लॉक नहीं करेंगे बिकॉज 3 more options we have, so first of all just take those 3 options as well. नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू होम पब्लिक हैज टेकन टू द हॉस्पिटल विच वॉज वेरी फार। टू होम पब्लिक हैज टेकन टू द हॉस्पिटल, जिनको पब्लिक हॉस्पिटल लेके चली गई, ऑन द डेली, विच वॉज वेरी फॉर ऑन द डेली। तो ऑन द डेली नहीं होगा, फॉर फ्रॉम हो सकता है या फॉर अवे हो सकता है, फॉर ऑन नहीं हो सकता फ्रेंड्स। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 कैंसिल, राइट। अब क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स, अगर डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा जरूर से जरूर। आगे क्या कह रहे हैं, व्हेन दे वर रिटर्निंग फ्रॉम द नाइट शो, वो नाइट शो से रिटर्न हो रहे थे। इसमें कहीं दिया हुआ है कौन सा शो देख रहे थे, वो नाइट शो से रिटर्न हो रहे थे, रिटर्निंग फ्रॉम द नाइट शो ऑन द दिल्ली देहरादून हाईवे। तो थोड़ा सा ऑप्शन नंबर 4 कहीं ना कहीं लिंक हो नहीं पा रहा है कि ये इंजर्ड हो गए, ये किल हो गई, वो इंजर्ड हो गए, और कब ये हुआ, जब वो नाइट शो से रिटर्न हो रहे थे ऑन द दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे। तो ऑन द दिल्ली नेशनल, ऐसा कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है, कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा है कि शो का और उस जो भी वहां पे हुआ। तो ये भी थोड़ा सा ऑड लग रहा है। फिर भी अगर देखें तो ऑप्शन 2 एंड 4 को कंपेयर करें तो 2 इज स्ट्रॉन्गर देन ऑप्शन नंबर 4। तो चांसेस हमारे 2 के हैं अगर 4 एंड 2 में से किसी वन को चूज करना होगा तो। फिफ्थ क्या कह रहे हैं, व्हेन अ कार केम एंड टर्न देम डाउन, ये भी कुछ नहीं है, टर्न देम डाउन ऑन द दिल्ली। तो फिर वही चीज यहां पर सीन हो गया, कनेक्शन नहीं बन पा रहे ग्रामर का ही, तो ऑप्शन 5 भी कैंसिल हो गया। तो इन दिस में चांसेस जो है ऑप्शन नंबर 2 के होने के, देखते क्या आंसर हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब रहा ऑप्शन 2, जिन्होंने भी लॉक किया था दे आर एब्सोल्युटली राइट। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नाउ आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, कैसे चल रहा है, क्या क्या इसमें कितना परसेंट, कैसे हमें फाइंड करना होता है राइट ऑप्शन। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 4th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 is here on the screen. Quickly guys, now you have 20 seconds to spot to find the right choice, right option out of those 5. जल्दी से हमें बताइए फ्रेंड्स, इन 5 में से इस पर्टिकुलर ब्लैंक में क्या आ सकता है। एज द सेंटेंस इज द ऑनगोइंग शार्प रिडक्शन इन लेंडिंग रेट्स विल नॉट बी मार्जिन dilutive for the banks but rather help them tide over the bad loans pains। अब यहां पर डैश किया, सेज अ रिपोर्ट बाय जिसने भी कहा। अब देखिए यहां पर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर, इसके लिए अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन आ सकता है, जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स क्या आंसर हो सकता है इस पर्टिकुलर ब्लैंक का। एज द फर्स्ट ऑप्शन इज, एक बार उस लाइन को थोड़ा सा फिर से पढ़ लेंगे ब्लैंक के पहले, टाइड ओवर द बैड लोन्स पेन्स as it will not help the struggling corporates begin to pay, it will not help the struggling corporates, it will not begin to help the struggling corporates। okay, आगे देख लेते क्या कर रहा है, as it will create difficulty the struggling corporates। okay, देखते क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स सभी लोग फटाफट यहां पर टाइप करके क्या आंसर हो सकता है इसका। ओके, ऑप्शन 3 शायद हो सकता है, 2 भी हो सकता है शायद, जैसा कि 3 काफी लोग कह रहे हैं, 4th भी कुछ लोग कह रहे हैं, 3rd भी कह रहे हैं। एज इट विल हेल्प द करेक्ट, ओके, इट विल हेल्प द करेक्ट पीपल बिगिन टू पे बैक देयर लोन्स। देखिए ऑप्शन 4 तो नहीं हो सकता फ्रेंड्स, जब यहाँ पे करप्ट पीपल हैं तो वो लोन तो करप्ट उनको कह दिया तो लोन ही नहीं पे कर रहे, लोन नहीं पे कर रहे तभी तो आपने उसको करप्ट कह दिया। अगर वो लोन पे कर देंगे तो करप्ट किस बात के होंगे फ्रेंड्स, तो इसका मतलब 4th ऑप्शन नहीं हो सकता। एज इट विल हेल्प द फार्मर्स, कोई फार्मर की कनेक्टिविटी यहां पे नहीं हो रही, किसी फार्मर की बात उसने नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर 5 भी नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड या तो 3rd। जल्दी से टाइप करके बताइए फ्रेंड्स इन 3 ऑप्शंस में से हम किसको मार्क कर सकते हैं आपके लिए। ओके, जैसा कि थर्ड को काफी लोग कह रहे हैं,
20% सेकंड के साथ भी जा रहे हैं, ओके। कुछ फिफ्थ भी कह रहे हैं अभी भी। फिफ्थ में क्या है फ्रेंड्स, देखिए इसमें कह रहा है एज इट विल हेल्प द फार्मर्स बिगिन टू स्टार्ट, फार्मर्स बिगिन टू स्टार्ट, फ्रेंड्स बिगिन टू स्टार्ट, यहां पर एक तो बिगिन डाल दिया, दूसरा स्टार्ट डाल दिया, तो फिर यहां पर ये दोनों तो गड़बड़ नहीं हो गया फ्रेंड्स। बिगिन स्टार्ट सेम वर्ड यहां पर नहीं हो गया, बिगिन मीन सेम थिंग, बिगिन इज इक्वल टू स्टार्ट, बोथ आर सेम वर्ड, राइट। सो इन दिस वे ये नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें से, जैसा कि काफी लोग कह रहे हैं थर्ड हो सकता है, तो क्या थर्ड आंसर है या नहीं देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने भी थर्ड को मार्क किया, यस बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड कुड बी द राइट आंसर, बिकॉज सेंटेंस कह रहा है द ऑनगोइंग शार्प रिडक्शन इन लेंडिंग रेट्स विल नॉट, यानी शार्प रिडक्शन इन लेंडिंग रेट्स, ठीक है, यानी शार्प रिडक्शन हुआ इन लेंडिंग रेट्स में, विल नॉट बी मार्जिन डिल्यूटिव फॉर द बैंक्स बट रेदर हेल्प देम टाइड ओवर द बैड लोन्स पेन्स एज इट विल हेल्प द स्ट्रगलिंग कॉर्पोरेट्स बिगिन टू पे बैक देयर लोन्स, यानी कि जो उन्होंने लिया है वो पे कर सकते हैं। तो ऐसा करके इसने ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है, काफी लोगों ने थर्ड आंसर किया है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ इज हियर ऑन द स्क्रीन। चलिए फटाफट क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर दीजिए फ्रेंड्स, आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एंड यू नो दिस पेज, दिस क्वेश्चन, दिस line has been taken from the topic which was based on black money. As I think you can see here, black money is given in the first line. In India, black money refers to funds earned on the black market on which dash or which is the proceeds of criminal activities such as bribery, kickback and corruption. यानी कहीं ना कहीं ये ब्लैक मनी से रिलेटेड, ब्लैक मनी के बता रहे कि ब्लैक मनी एक्चुअल में है क्या, ब्लैक मनी होती क्या है, ये सारी पॉइंट्स भी ये बात कर रहे हैं कि क्या है ब्लैक मनी। तो यहां पर पहले उसने कहा ब्लैक मनी रिफर्स टू द फंड्स अर्न्ड ऑन द ब्लैक मार्केट, जो ब्लैक मार्केट से अर्न किया गया, ऑन विच व्हाट, on which money is deposited in Swiss bank, on which income and other taxes have been paid, on which income and other taxes have not been paid, on which corruption is going up day by day, on which corruption and terrorism are being highly promoted. जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर होने वाला है, क्या हो सकता है इसमें। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर फिफ्थ, एज आई कैन सी टू ऑप्शंस, आई कैन सी दो ऑप्शन यहां पर हमें आपकी तरफ से देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फिफ्थ, यानी इन टू ऑप्शंस में से किसी एक को लॉक करना है, बट 90% कैंडिडेट्स आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर थर्ड, 90% लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर है। देखते हैं थर्ड होगा या फिफ्थ होगा, ये अभी लॉक करते हैं। कुछ लोग बोथ कह रहे हैं, थर्ड भी कह रहे हैं, फिफ्थ भी कह रहे हैं। माय डियर एस्पिरेंट्स, एक चीज ध्यान से देखिए, थर्ड और फिफ्थ में से चलिए अगर किसी वन को चेक करें तो इसमें आगे लाइन में उसने क्या बोला, विच इज द प्रोसीड्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी यहां पे दिया, और आपने एक चीज इसमें और डाल रखा था, करप्शन एंड टेररिज्म। अब देखिए टेररिज्म या क्रिमिनल एक्टिविटीज एक ही कह लीजिए, जो टेररिस्ट होते हैं उनकी एक्टिविटी कैसी होती, क्रिमिनल एक्टिविटी होती, राइट। तो अगर हम इसको फिफ्थ को यहाँ पे पुट करते हैं, इसको उठाकर हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो लाइन क्या कह रहा है कि इन इंडिया ब्लैक मनी रिफर्स टू फंड्स अर्न्ड ऑन द ब्लैक मार्केट ऑन विच करप्शन एंड टेररिज्म आर बीइंग हाईली प्रमोटेड। चलो ये तो क्लियर हो गया, बट आगे क्या बोला, और विच इज द प्रोसीड्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो फ्रेंड्स इसने क्या किया, एक ही बात को दो बार नहीं हो जाएगा, आपने एक बार करप्शन एंड टेररिज्म बोला, वही बोथ आर क्रिमिनल एक्टिविटीज, दोनों ही तो क्रिमिनल एक्टिविटी है, करप्शन जो कर रहा है वो भी क्रिमिनल है, टेररिस्ट जो है वो भी क्रिमिनल है। तो सेम लाइन वी कांट रिपीट इन टू डिफरेंट सेंटेंसेस, राइट। तो ऑप्शन नंबर इसलिए फिफ्थ को लॉक नहीं करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने भी थर्ड को लॉक किया फ्रेंड्स, इन दिस वे ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें इसमें करना होता है। सो 5 क्वेश्चन ऑफ द डे हम लोगों ने कंप्लीट किया। नाउ 5 मोर क्वेश्चंस आर हियर, 5 आपके क्वेश्चन और हैं, बट बिफोर दैट आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपका स्कोर कार्ड क्या रहा इन 5 क्वेश्चंस में। क्या 5 आउट ऑफ 5 कुछ कैंडिडेट्स हैं हमारे पास यहाँ पे जो 5 आउट ऑफ 5 जिनका कंप्लीट हुआ है। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, बिकॉज यहाँ पर लगभग 400 के आसपास कैंडिडेट्स हमारे साथ ऑनलाइन है, एंड लाइक्स अभी 95 है फ्रेंड्स। तो मैं चाहूंगा 400 अगर कैंडिडेट्स हैं तो 400 लाइक्स तो फ्रेंड्स बनता है यहाँ पे। तो फटाफट लाइक की बटन प्रेस करके क्वेश्चन नंबर 6 को एंजॉय करेंगे। बट बिफोर दैट फ्रेंड्स जस्ट टाइप योर स्कोर कार्ड, कितने आपने अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 5 में कितना रहा आपका, जैसा कि प्रियंका वर्मा जी सेइंग ऑप्शन 5 आउट ऑफ 5, दैट्स अ ग्रेट थिंग। काफी लोगों का 5 आउट ऑफ 5 रहा है, कुछ लोग 4 आउट ऑफ 5, कुछ लोग 3 आउट ऑफ 5। फ्रेंड्स यहां पर देखिए अभी भी लाइक के जो बटन है, अगर इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, इफ यू आर एंजॉयिंग द सेशन, तो एटलीस्ट यू कैन क्लिक ऑन द लाइक बटन।
आप लाइक बटन पे क्लिक करके बाकी के जो 5 क्वेश्चन है उनको एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। 6th क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन। नाउ you guys are expected to find the right answer from question number 6 out of those 6 question के 5 options आपके सामने आ चुके हैं। as the sentence is three groups of secretaries set up by prime minister, maybe मोदी साहब, यानी मोदी साहब ने 3 ग्रुप बनाया। 3 groups of secretaries set up by prime minister dash presented their ideas for transformative चेंज इन डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नेंस। क्या लगता है फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि इसमें हो सकता है। क्विकली गाइस, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 विच यू पीपल हैव टू रिस्पॉन्ड क्विकली। जल्दी से बताइए क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो सकता है। 3 ग्रुप्स ऑफ सेक्रेटरीज सेट अप बाय प्राइम मिनिस्टर डैश प्रेजेंटेड देयर आइडियाज फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस, यानी कि यहां पर प्रेजेंटेड देयर आइडियाज फॉर, यानी उन ग्रुप्स के जो आइडियाज हैं फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, यानी उनके जो आइडियाज को यूज किया गया इन चीजों में इन डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नेंस के बहुत सारे एरियाज में जो ग्रुप बनाए गए उन्होंने कुछ अपने आइडियाज दिए और उन आइडियाज को यूज किया गया होगा। तो वो क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन हो सकता है? दिस पार्ट यू नीड टू फाइंड। नाउ क्विकली गाइस 5 ऑप्शंस आ रही है, जल्दी से बताइए। जैसा कि काफी लोग कह रहे हैं सर कि 5th होना चाहिए। अच्छा चलिए देख लेते हैं 5th होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 5th होगा या नहीं होगा ये अभी पता चलेगा आपको इन कमिंग 20 सेकेंड्स। एज द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ दिस वन इज टू चेक इंप्रूवमेंट्स इन स्पेसिफिक सेक्टर्स। यस, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं गवर्नमेंट ने किया कि कोई 3 ग्रुप्स बनाया जो कि आपका किसी इंप्रूवमेंट को स्पेसिफिक सेक्टर्स में चेक करने की बात कर रहा हो। ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, ऐसा कोई पार्ट नहीं हो रहा है। स्पेसिफिक सेक्टर्स प्रेजेंटेड देयर आइडियाज, नॉट लाइक दैट। सेकंड क्या करे, टू सजेस्ट द करप्ट ऑफिसर्स, नो नॉट लाइक दैट। ऐसा कोई ग्रुप नहीं कि करप्ट ऑफिसर्स को किया जाए सजेस्ट करने के लिए। और आगे का पॉइंट उसने और मेंशन किया, प्रेजेंटेड देयर आइडियाज फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन डिफरेंट एरियाज, यानी वो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज हो रहे हैं डिफरेंट एरियाज गवर्नमेंट में। तो ये पार्ट भी नहीं हो सकता। टू कंट्रोल द क्रिमिनल, ऐसा कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए ग्रुप थोड़ी ना है फ्रेंड्स, ग्रुप नहीं करने वाला ऐसा कुछ भी। नॉट ऑप्शन नंबर 3rd। ऑप्शन नंबर 4th, to find out the difficulty faced by the people, no need to find out the difficulty faced by the people through this demonetization. Yes, of course demonetization is going on, but कहीं ना कहीं ये ऑप्शन इस पर्टिकुलर सेंटेंस में फिट नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं शायद आपका ऑप्शन जिन्होंने भी 5th को मार्क किया करेक्ट हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब रहा, ऑप्शन नंबर 5th इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन द स्क्रीन। Quickly guys to respond this question number 7, देखना है क्वेश्चन 7 का आंसर कितने लोगों का करेक्ट आता है। चलिए बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, कोरा नागेश साहब इस सेइंग कि सर ऑप्शन 6 का 4th हो सकता है क्या? एक बार सर ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन 6 का 4th नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर ऑन द स्क्रीन। नाउ क्विकली गाइस जस्ट फाइंड योर राइट ऑप्शन फॉर दैट ब्लैंक। Former Indian Air Force chief had allegedly paid in cash dash in Gurgaon when he was heading the force but did not declare those to the government, top CBI sources said today. जल्दी से बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर हो सकता है? ओके, ऑप्शन नंबर 4th यहां पे कुछ लोग कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4th दिख रहा है, हो सकता है या नहीं हो सकता? ऑप्शन 4th, ऑप्शन 3rd, ऑप्शन 2। प्रसाद जी साहब कह रहे हैं सर ऑप्शन 5th को मार्क किया जाए। ओके, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन हो सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। इसमें कह रहा है फॉर्मर इंडियन एयर फोर्स चीफ हैड allegedly पेड इन कैश डैश इन गुड़गांव। अब देखिए फ्रेंड्स क्या क्या हो सकता है। पहला क्या कह रहा है, कैश टू द ट्यून ऑफ crores of people to purchase property। नो, crores of people नहीं, crores of money हो सकता है। प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए पीपल नहीं, मनी की जरूरत होती है, राइट? तो ऑप्शन नंबर 1st नहीं हो सकता। टू crores of rupees to purchase houses everywhere। नो, नॉट लाइक दैट, नॉट एवरीवेयर, ही इज टॉकिंग अबाउट गुड़गांव। तो गुड़गांव की बात कर रहे थे, एवरीवेयर तो आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं सर, टू द ट्यून ऑफ crores of rupees to purchase property।
हो सकता है, चांसेस है ऑप्शन थर्ड होने के। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच विल हेल्प यू टू सेल प्रॉपर्टी। नो सर, ही इज नॉट टॉकिंग टू सेल प्रॉपर्टी, ही इज टॉकिंग टू परचेज प्रॉपर्टी। ऑप्शन फोर्थ भी नहीं हो सकता। फिफ्थ क्या कह रहा है, टू द ट्यून ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज टू सेल। सेम थिंग, ऑप्शन फोर्थ एंड ऑप्शन नंबर फिफ्थ आर लगभग सेम। तो ऑप्शन नंबर जो होने के चांसेस है करेक्ट, शायद ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। यस, एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब रहा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर ऑन द स्क्रीन। ओके, काफी लोगों ने थर्ड आंसर किया था, दैट वाज ग्रेट थिंग फ्रेंड्स। बिल्कुल सही आंसर है जिन्होंने भी थर्ड मार्क किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से बताएं कि क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होने वाला है। एज द सेंटेंस इज एजिटेटेड ओवर द डेथ ऑफ 22 ईयर ओल्ड मैन डैश अ मॉब सेट, यानी डेथ हो गई, एजिटेटेड ओवर द डेथ ऑफ अ 22 ईयर ओल्ड मैन, एक 22 ईयर ओल्ड मैन की डेथ हो गई। अब यहां पर ऐसा कुछ हुआ होगा, कहीं एजिटेशन यानी कि दंगा वंगा ऐसा करके किसी को प्रोवोक किया गया, ऐसा कुछ हो गया होगा, उससे क्या हुआ 22 ईयर ओल्ड मैन की डेथ हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, अ मॉब सेट द मदरपुर पुलिस स्टेशन इन दौरिया डिस्ट्रिक्ट ऑन फायर along with a number of vehicles including that of the SHO। यानी यहां पर जाके उन्होंने ये सब जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, आग लगा दिया, इस डिस्ट्रिक्ट में सब कुछ जला दिया, राइट, पुलिस स्टेशन खत्म कर दिया। अब जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ, कुछ लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर फोर्थ होना चाहिए। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर हो सकता है यहां पर। ओके, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ, देखते हैं फ्रेंड्स यहां पर कौन सा आंसर हो सकता है। पहला देख रहे हैं, इसमें कह रहा है यानी एजिटेटेड ओवर द डेथ ऑफ अ 22 ईयर ओल्ड मैन। फर्स्ट ऑप्शन सेज who were not moving से who were moving a mob setting, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा है इस मूविंग का, ये इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है। सो नॉट दिस वन। who was very cruel, so who was very cruel, that 22 year man was very cruel। अगर वो क्रूएल होता तो यहां पर सब जगह आग क्यों लगाते, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं हो सकता। who had nothing to give, ऐसा भी कोई कनेक्शन नहीं है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर थर्ड भी नहीं है, यहाँ पे कुछ देने को कुछ नहीं था, नॉट लाइक दैट। Who went missing, yes, हो सकता है जो मिस हो गया, इसके बाद ये मिस हो गया तो लोगों ने ऐसा ऐसा कर दिया, चांसेस है। Who decided to help the man, फिर यहाँ पे वही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे who decided to help the man वाला पार्ट नहीं होगा। Here he is talking about the man who was missing, that man 22 years old man who was missing, उसको लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। यानी चांसेस है कि ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब रहा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। Quickly guys, question number 9. Question number 9, just use your grammar, use your language skill part, use your vocabulary to find the right answer। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स यहां पर कौन सा आंसर हो सकता है। Okay, technology has many effects. It has helped dash including today's global economy and has allowed द राइज ऑफ अ लीजर क्लासेस। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आपके सामने। पहला ऑप्शन आ चुका है, इट हैज हेल्प्ड डेवलपिंग मोर एडवांस्ड इकोनॉमीज, इट हैज हेल्प्ड डेवलप्स मोर एडवांस्ड इकोनॉमीज, इट हैज हेल्प्ड डेवलप मोर एडवांस्ड इकोनॉमीज एंड इट हैज हेल्प्ड डिस्ट्रॉय मोर एडवांस्ड इकोनॉमी। आई थिंक एक ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर चुके होंगे, लास्ट कह रहा है इट हैज हेल्प्ड क्रिएटेड मेनी प्रॉब्लम। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्विकली गाइस, 15 seconds you have, 15 seconds, only 15 seconds you have to find the right answer। जैसा कि आंसर आपकी तरफ से आ रहा है 1 1 1 1 1, लगभग यहां पर मुझे 1 जो आ रहे हैं 70% 1, 20% 3 and 10% all other options like 2 5 and 4। चलिए देखते हैं, बट 70% कैंडिडेट्स आर सेइंग सर 1 को लॉक किया जाए। काफी लोगों का कहना है सर 1 को लॉक किया जाए। गुलाटी साहब कह रहे, हिमांशु गुलाटी साहब कह रहे सर ऑप्शन थर्ड को लॉक किया जाए। ओके, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोनों में बस दो ही चीजों का डिफरेंस है, थोड़ा सा इस जगह पे ग्रामर से सपोर्ट आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि यहां पर फ्रेंड्स वो आपका कहीं ना कहीं लैंग्वेज स्किल पार्ट वीक हो रहा है। जितने लोग भी रॉन्ग ऑप्शन चूज कर रहे हैं, तो रॉन्ग ऑप्शन है कौन सा इसको डिसाइड करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहां पे क्या है, इट हैज हेल्प्ड, इट हैज हेल्प्ड, इट हैज हेल्प्ड डैश व्हाटएवर, इट हैज हेल्प्ड
डेवलपिंग मोर एडवांस्ड इकोनॉमीज। अच्छा एक चीज देखिए फ्रेंड्स, यहां पर रीड करने में कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि इट हैज हेल्प्ड डेवलपिंग, इट्स अ सेकेंडरी वर्ब, डेवलप डेवलपिंग इट्स अ सेकेंडरी वर्ब। तो सेकेंडरी वर्ब कैन बी एनी वन ऑफ टू फॉर्म्स, इधर आईएनजी और थर्ड फॉर्म, ऐसा करके कैंडिडेट्स पढ़ाई करता है। यानी बुक्स वगैरह में इस टाइप से आप देखते हैं कि हाँ सेकेंडरी वर्ब हमारा ही टू में से होता है, यानी वो तो जीरेंड हो जाता है या तो पार्टिसिपल हो जाता है, राइट, ऐसा आप लोग देखते हैं। But friends, one more thing, at least one thing you need to check, that is your primary verb. आपकी जो प्राइमरी वर्ब है वो क्या है, ये पार्ट आपको एक बार समझना जरूरी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्राइमरी वर्ब है दैट इज हेल्प्ड, एंड हेल्प्ड वर्ब जो होती है फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक वर्ब पढ़ी होगी कॉजेटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब बहुत सारी वर्ब्स होती है, जैसे लेट, मेक, हैव, गेट, इस टाइप से करके बहुत सारी पॉजिटिव होती है। तो दिस वन इज आल्सो पॉजिटिव वर्ब। हेल्प्ड भी पॉजिटिव वर्ब होती है फ्रेंड्स, और इस हेल्प्ड के बाद लगने वाली जो सेकेंडरी वर्ब होती है फ्रेंड्स, वो हमेशा कौन सी फॉर्म की होती है, फर्स्ट फॉर्म की होती है। यानी हमें इसके बाद जो वर्ब लगानी दैट शुड बी इन फर्स्ट फॉर्म, नॉट आईएनजी फॉर्म, नॉट दिस वन एसओआरईएस फॉर्म, एंड नॉट दिस वन क्रिएटेड थर्ड फॉर्म। यानी ये तीन फॉर्म तो सीधा सीधा गायब हो गए, ठीक, क्योंकि हमें हेल्प्ड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी फ्रेंड्स। अदर फॉर्म्स वी कांट यूज आफ्टर हेल्प्ड, दूसरी फॉर्म हेल्प्ड के बाद यूज नहीं हो सकती। अब देखिए फ्रेंड्स, बचे कौन से, बचे आपके थर्ड एंड फोर्थ। डिस्ट्रॉय मोर एडवांस्ड इकोनॉमीज, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इसके बहुत सारे इफेक्ट्स है, तो ये डिस्ट्रॉय की बात नहीं कर रहे, जैसे कि एंड हैज अलाउड द राइज ऑफ अ लेजर, तो यहाँ पे उसने पॉजिटिव बात की है, तो इसका मतलब हमें डिस्ट्रॉय वाला ऑप्शन कैंसिल करना पड़ेगा। एंड करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल सही जवाब रहा जिन्होंने भी थर्ड को मार्क किया। यस, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर विद ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ज्यादातर लोग ऑप्शन फर्स्ट के साथ थे। आई होप उनको यहां पर फर्स्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये पॉइंट उनको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव वर्ब गिवन है, एंड आफ्टर पॉजिटिव वर्ब यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, इस पार्ट को आप अगर बुक में देखेंगे तो आपको इन्फिनिटिव चैप्टर में मिलेगा। इन्फिनिटिव मतलब वर्ब में जाएंगे तो वर्ब का जो नॉन फाइनाइट पार्ट होता है, नॉन फाइनाइट पार्ट का इन्फिनिटिव चैप्टर में आप जाइएगा, उसमें थोड़ा सा जाके जितनी भी वर्ब्स गिवन है उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट किए जा सकते हैं। तो एज 9th क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे वी हैव, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन वी हैव, बट बिफोर दैट फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू से यू कि एटलीस्ट लाइक, यहां पर लगभग 425 लोग जो हमारे साथ ऑनलाइन हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो एटलीस्ट लाइक तो बनता है दोस्त, एक लाइक करिए। जितने भी 425 के आसपास कैंडिडेट्स है एंड 210 लाइक्स है फ्रेंड्स, तो अगर एंजॉय कर रहे हैं वीडियो तो लाइक के बटन प्रेस कीजिए, प्लस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंजॉय कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए फ्रेंड्स बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होने वाला है। द प्रेजेंटेशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोकस्ड, द प्रेजेंटेशन ऑन साइंस, the presentation on science and technology focused dash jobs and startups and ease of doing science, it said। क्या लगता है फ्रेंड्स, इस बीच की कौन सा फ्रेज इसमें से आ सकता है? क्विकली गाइस, जल्दी से टाइप करके बताइए फ्रेंड्स लास्ट आंसर। और हम चाहेंगे कि अभी तक जिनका करेक्ट नहीं हुआ है उनका लास्ट क्वेश्चन करेक्ट हो जाए और वो खुशी खुशी जाए यहां से। एंड लास्ट में फ्रेंड्स अपना स्कोर कार्ड हमें टाइप करके जरूर बताइएगा। चलिए बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन नंबर 10 का। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर फिफ्थ, ऑप्शन नंबर, ओके, फैज अहमद जी सेइंग ऑप्शन फिफ्थ। काफी लोग फिफ्थ के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स। 90% कैंडिडेट्स आर विद ऑप्शन नंबर फिफ्थ एंड 10% अदर ऑप्शंस। सेकंड भी कुछ लोग कह रहे, कुछ फोर्थ भी कह रहे, कुछ फिफ्थ कह रहे, ज्यादातर लोग फिफ्थ कह रहे। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होने वाला है। द प्रेजेंटेशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोकस्ड, पहला अगर देखते हैं यहां पर तो फोकस्ड ऑन, यस, प्रीपोजिशन अगर पार्ट से देखें तो फोकस्ड ऑन हो सकता है, यस, यहां पर फोकस्ड ऑन हो सकता है। तो यहां पर देखिए कौन सा नहीं हो सकता, फोकस्ड फॉर यहां पे नहीं करेंगे, फोकस्ड टू यहां पे नहीं करेंगे, ऑन ऑन ऑन, यानी या तो फर्स्ट होगा या तो ये होगा या तो फिफ्थ होगा, इन थ्री में से कोई एक होने वाला है, ठीक। नाउ अब ध्यान से देखिए कौन सा हो सकता है। द प्रेजेंटेशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोकस्ड डैश, फोकस्ड ऑन एरियाज सच एज द डिक्रीज्ड मार्केट एंड एसेस फॉर लर्निंग, फोकस्ड ऑन एरियाज सच एज डिक्रीज्ड मार्केट। ये पॉइंट फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कोई नेगेटिव पार्ट नहीं है, दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट, और यहां पर इसके प्रेजेंटेशन के लिए नेगेटिव पार्ट तो आ ही नहीं सकता। इट मींस फर्स्ट कैंसिल,
फोकस्ड ऑन द प्लान्ड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट के प्लान्ड एक्शन की बात कर रहे हैं, राइट? ऐसा कुछ भी पॉइंट यहां पे नहीं है फ्रेंड्स। ऑप्शन सेकंड भी कैंसिल होने वाला है। बचता कौन सा, एक ही तो बचा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही आंसर था। जितने लोगों ने भी 5 को मार्क किया था दे वर एब्सोल्युटली राइट। तो इन दिस वे फ्रेंड्स आपने 10 क्वेश्चंस आज का एंजॉय किया एंड ये 10 क्वेश्चंस करने पे आपका स्कोर कार्ड क्या रहा फ्रेंड, जल्दी से हमें टाइप करके बताइए। 10 क्वेश्चन मार्क आउट ऑफ 10, व्हाट वाज द स्कोर कार्ड इन दीज 10 क्वेश्चंस ऑफ यू ऑल? आप सभी लोगों का इस 10 क्वेश्चन में क्या स्कोर कार्ड रहा, जल्दी से हमें टाइप करके बताइए फ्रेंड्स। उसके बाद फिर हम आपसे विदा लेंगे और कल आएंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, नए न्यू 10 क्वेश्चंस के साथ। कहीं ना कहीं वो 10 क्वेश्चंस के लिए भी आप लोगों का जो जितने भी लोगों को इंतजार रहता है, जिनका भी इंग्लिश पार्ट वीक है, वो वेट अगर आपका रहता है तो सर टेंशन की बात नहीं है। ओनली 23 आवर्स, आफ्टर 23 आवर्स वी विल बी बैक फॉर यू। जल्दी से यहाँ पे जैसा कि मैं स्कोर कार्ड देख पा रहा हूं, काफी लोग कह रहे हैं सर 9 आउट ऑफ 10, कुछ लोग कह रहे हैं सर 10 आउट ऑफ 10, कुछ लोग कह रहे हैं सर 9 आउट ऑफ 10। ओके, यानी कि जो आप लोगों का देखे यहाँ पर तो काफी ठीक ठाक रिस्पॉन्स रहा है। कुछ लोग अभी भी यानी 8 के बिलो बहुत ही कम लोग हैं। 9 10 पूजा श्रीवास्तव जी ऑप्शन 10 आउट ऑफ 10, यानी काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। इन दिस वे अगर देखें तो ये अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो एटलीस्ट एक पार्ट तो पता चल गया फ्रेंड्स कि 10 में से 8 तो क्वेश्चन आप करके आने वाले, अगर पैरा जंबल आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, राइट? तो ये सबसे प्लस पॉइंट होगा आप लोगों के लिए। देखिए वन थिंग मैंने आपसे कई वीडियो में ये चीज भी बोला है फ्रेंड्स कि जब भी आप एग्जाम देने जाए तो उसके 2-3 डेज पहले से ही प्रैक्टिस करें और ये देखें कि किसमें आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, राइट? कभी भी जो वीक पार्ट है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने के बजाय जो पार्ट अच्छा है उसको पॉलिश करने की जरूरत है, राइट? क्योंकि रुकी हुई गाड़ी को चलाने में जितनी मेहनत लगेगी, चलती हुई गाड़ी को भगाने में उससे कम मेहनत लगती। तो फ्रेंड्स कोशिश कीजिए जो अच्छा है उसको और अच्छे से पॉलिश कीजिए। हियर 8 आउट ऑफ 10 या 7 आउट ऑफ 10 आपका आया है तो ये 10 आउट ऑफ 10 बनाया जा सकता है। बट जो पार्ट आपका 0 है उसको आप 5 बनाना, 2 बनाना कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो फ्रेंड्स बस एक काम कीजिए, आज का सेशन कैसा लगा एटलीस्ट अपना टाइप करके हमें रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। आपने सेशन को एंजॉय किया और आपको सेशन पसंद आया, नहीं पसंद आया, सारी चीजें। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो एटलीस्ट लाइक का बटन प्रेस कीजिए। एंड वन मोर थिंग, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एक बेल बनी होगी फ्रेंड्स, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं सो दैट जब भी कोई भी वीडियो अगर आता है ऑनलाइन तो वहां पर लाइव वीडियो को आप अलर्ट आपको मिल जाता है। तो उसके थ्रू आप कहीं भी है तो आप वीडियो को देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं टाइम पे। तो फ्रेंड्स लास्ट में चलते टाइम बस एक ही चीज कहना चाहेंगे, कुछ भी हो जाए फ्रेंड्स, आप इसके पहले भी बहुत सारे आपने एग्जाम्स फेस किए होंगे, फिर से आपको 1-2 डेज बाद फिर से एक न्यू एग्जाम फेस करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं आप करने जा रहे जो जिसमें आपको डरने की बात है। क्योंकि अभी मैं देख रहा था कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि सर इंग्लिश में बहुत डर लगता है, तो सर डरिए मत। इंग्लिश में डर लगता है बिल्कुल, ऐसा आपको हो सकता है कि इंग्लिश में थोड़ा बहुत डर लग रहा हो, बट ये कमेंट के माध्यम से बस एक चीज देखिए फ्रेंड्स कि अगर आपका 2 आउट ऑफ 10 था और किसी दूसरे कैंडिडेट का 10 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10 है, बोथ अगर एक साथ बैठा दिए जाए तो शायद दोनों के माइंड में, दोनों के हैंड में, मतलब पूरी बॉडी की जितना भी जेस्चर है वो सेम है, केवल डिफरेंस है तो केवल वन थिंग की दैट इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो केवल प्रैक्टिस कीजिए और कुछ भी नहीं, ओनली वन थिंग इज लैकिंग दैट इज प्रैक्टिस। फ्रेंड्स उसने आपसे ज्यादा प्रैक्टिस की है, इस वजह से आपसे ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है, इस वजह से आप उससे थोड़े से कम। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश ही आपके लिए टफ हो गई। इंग्लिश टफ होती तो वो भी 2 करता और आप भी 2 करते। उसने 10 किया, आपने 2 किया, इसका मतलब इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम किसमें है? प्रैक्टिस में। तो जस्ट प्रैक्टिस मोर एंड मोर टू स्कोर मोर एंड मोर, राइट? ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। एग्जाम का पेपर आपके अकॉर्डिंग ही सेट हुआ है, बस अभी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रैक्टिस कीजिए जिस पर आपकी कमांड अच्छी है, ठीक है? उस पे प्रैक्टिस मत कीजिएगा जो पार्ट आपका 0 है। 0 पार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। जो पार्ट आपका चल रहा है, थोड़ा बहुत काम चला हुआ है, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप एग्जाम में जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स लास्ट में बस चलते टाइम एक ही चीज कहना चाहेंगे, क्योंकि वो बात कई वीडियोस में भी मैंने कही है, कोई काम बड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आपका एग्जाम आपके लिए बना है, आपको सक्सेस होना है, आपको अच्छा परफॉर्म कराना है, आपको बैंक में जॉब लेनी है। क्यों? क्योंकि योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।